इस देश में तो प्रधानमंत्री भोजन तक नहीं करता है। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान करने पर मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर के पास अमित शाह पुतला फूकेंगे। अगर सामने में रहता तो उसको भी फूक देते हम लोग। बहुत भारी गुस्सा है पब्लिक में। इसको स्वर्ग में भेज दिया है और भगवान 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 करता है। जिस दिन हम लोग खुदाई चालू करेंगे ना, जो खुदाई जो कर रहा है, अब भगवान खोज रहा है, उसको भगवान से भेंट शुरू होगा। समय के इंतजार करे, उसका कब्र भी खोद देंगे। इस देश में अगर रहना होगा अमित शाह को बाबा साहब का नाम लेकर रहना होगा, अन्यथा हम लोग इस देश के जो है 3% यूरेशिया को यूरेशिया भगाएंगे। जो हरामखोर संस्कृति इस देश की माँ बहनों को नंगा करने का काम किया, वही हरामखोर संस्कृति आज यह बताना चाह रहा है और बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे। हमारे भगवान स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कतई जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब पर टिप्पणी किया है ना, गुजरात से तारी पार से भारत से तारी पार हो जाएंगे। अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारा भगवान मुबारक हो, तुम्हारे कितने लोग स्वर्ग में चले गए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है क्या? तुमको बात होता है क्या? ये मानववादी मानसिकता के लोग हैं, जिसको तारी पार अमित शाह कान खोल के सुन ले। बाबा साहब ही ब्रांड है, बाबा साहब के दिया हुआ देन है जो तू अमित शाह आज इस देश का गृह मंत्री है। बाबा साहब तो ऐसा फैशन है, पूरे वर्ल्ड जानता है बाबा साहब को। हमें जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब की वजह से संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देश में उनको रहना है तो बाबा साहब के नाम लेकर रहना होगा। ये औकात है तो ये कहे बाबा साहब वो हम नहीं मानते हैं। बाबा साहब की को भाजपा नहीं मानती है, भाजपा भगवान को मानती है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, भाजपा बोले कि हम भगवान को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। उसको जिस देश के बहुजन समाज बाबा साहब के अगुवाई, बाबा साहब के औलाद अभी जिंदा है, इसको देश से नहीं भगा दिए। बाबा साहब के असली औलाद नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद आरपी न्यूज रिएक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अमित शाह ने बयानबाजी की है, उससे जनता में भारी आक्रोश है और लोगों की मांग ये है कि वो इस्तीफा दे। और कुछ लोगों की मांग तो ये भी है कि उनको जेल भेजा जाए। खाली इस्तीफा देने और माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, उनको जेल भी भेजा जाए। क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भगवान स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कतई जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, इस देश के राजा क्यों नहीं हो, अगर हमारे बाबा साहब का अपमान किया तो जीते जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में अगर रहना होगा अमित शाह को तो बाबा साहब का नाम लेकर रहना होगा, अन्यथा हम लोग इस देश के जो है 3% यूरेशिया को यूरेशिया भगाएंगे। अगर बाबा साहब का अपमान तो देख सकते हैं पूरे देश में पूरे आग लग गई है और बाबा साहब के बिना इस देश नहीं चल सकता है। ये देश जो है अम्बेडकरवाद का जो है 21वीं सदी है। अगर उन्होंने क्या गलत कर दिया? बोले कि भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग चले जाइएगा। बाबा साहब का इतना नाम क्यों ले रहे हैं? अरे देखिए, हमारे भगवान स्वरूप है, हमारे भगवान स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर भगवान किस भगवान की बात करते हैं, वही राज लाना चाहते हैं। इनका अलग संदेश था, वो ऐसा राज लाना चाहते हैं जहाँ पे जिसमें SC ST और OBC और माइनॉरिटी वंचित समाज के लोग जो है गुलामगिरी करते थे, वही राज लाना चाहते हैं अमित शाह। पुतला फूक रहा, डर नहीं लगा अमित? अरे डर, हरामखोरों से डर किस बात का? हरामखोरों ने हरामखोरों की संस्कृति की प्रचार करना चाह रहे हैं। जो हरामखोर संस्कृति इस देश की माँ बहनों को नंगा करने का काम किया, वही हरामखोर संस्कृति आज यह बताना चाह रहा है और बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे। अरे बाबा साहब का तो देश है, अगर बिना बाबा साहेब के नाम के इस देश में तो प्रधानमंत्री भोजन तक नहीं करता है। और कर रहा है, इस देश के जितना भी पार्टी है अगर सोता है जागता है तो बाबा साहब का नाम लेता है। और यह हरामखोर का ताकत कैसे हुआ? बाबा
साहब के बारे में अपमानित शब्द बोलने का पुतला। बाबा साहब के बारे में अपशब्द कहना और वो बंदा का कहना है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो ये जिस मानसिकता से उस व्यक्ति ने कहा है, और बाबा साहब हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए एक भगवान के से भी ऊपर है। भगवान क्या कह सकते हैं, भगवान से भी ऊपर है। और जिस उसने कहा है कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते और बहुत पुण्य मिलता, तो मैं उस टकलू को माफीदार के वंशज को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के अपमान करने वालों, याद रखना भीम आर्मी तुम्हें न बनाने का काम करेगी। और आज देख सकते हैं कि एक शब्द सिर्फ बाबा साहब के विरोध में बोलने पर आज पूरे देश में अमित शाह तड़ीपार का पुतला फूंका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश बिना बाबा साहब का, बिना संविधान का नहीं चलेगा। और ये बात मनुवादी अच्छे तरह से समझ गए हैं कि जब तक बाबा साहब के बारे में हम नाम नहीं लेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि ये अमित शाह जिस तरह से अभी इसने बाबा साहब के बारे में बोला है, अगर ये माई का दूध पिया होता और ये शब्द अगर इसने चुनाव से पहले कहा होता, तो भारत के दलित समाज इसकी औकात दिखाने का काम करता। और फिर से कह रहे हैं मनुवादी आरएसएस संघी लोग, भीम आर्मी, दलित समाज तुम्हारे मुंह पे आकर हमेशा तुम्हारा पुरजोर विरोध किया है। आप लोग अमित शाह का पुतला क्या फूकने जा रहे हैं? जब संविधान पे बात आएगा तब भीम आर्मी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या देश का जितना भी बड़े आदमी हो, उसका पुतला और इस देश से उसको उखाड़ फेंकने का भीम आर्मी कार्यकर्ता काम करेगा। क्या पुतला फूकने जा रहे हैं अमित शाह का? अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया है वो काफी खेद का विषय है। अमित शाह आज जिस सदन में गृह मंत्री तड़ीपार होकर के भी बैठा हुआ है, वो कहीं न कहीं बाबा साहब का देन है। बाबा साहब वो व्यक्ति है हमारे लिए, जब वो नहीं थे तो हमें जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग जो है कि संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। और अमित साहब अनपढ़ गंवार को सारे पता नहीं होगा, पूरे दुनिया में बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अभी तक कोई उतना ज्ञानी नहीं हुआ है, इस बात का गवाह पूरा दुनिया मानता है। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा पूरे दुनिया में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अनुयायी अगर किसी का है तो किसी धर्म का अनुयायी नहीं है, वो बाबा साहब का अनुयायी है पूरी दुनिया में। देखिए अमित शाह जो बाबा साहब के बारे में बयान दिया कि बाबा साहब करने से अच्छा भगवान करते, तो अमित शाह को बता देना चाहते हैं तुम करो भगवान, तुम्हारा भगवान मुबारक हो। तुम्हारे कितने लोग स्वर्ग में चले गए, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है क्या? तुमको बात होता है क्या? ये मानववादी मानसिकता के लोग हैं जिसको तारी पारी अमित शाह कान खोल के सुन ले। बाबा साहब एक ब्रांड है, बाबा साहब के दिया हुआ देन है जो तू अमित शाह आज इस देश का गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम जो मौन बैठे हो, तुम आज जो देश के प्रधानमंत्री हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये जो महामहिम राष्ट्रपति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब को अपमान करेगा ये आरएसएस नगपुरिया, तो इसकी दवाई तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस देश में इसको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह माफी मांगेंगे, घुटना पे टिका देंगे आरएसएस को। इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह के। इसकी औकात है तो ये कहे कि बाबा साहब को हम नहीं मानते हैं, बाबा साहब की को भाजपा नहीं मानती है, भाजपा भगवान को मानती है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं भाजपा बोले कि हम भगवान को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं, उसको जिस देश के बहुजन समाज बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के औलाद अभी जिंदा है, इसको देश से नहीं भगा दिए तो बाबा साहब के असली औलाद नहीं। आप पुतला फूंक के क्या दिखाना चाह रहे हैं?
देखिए, एक मैसेज देना चाह रहे हैं ईमानवादियों के। अमित शाह को गृह मंत्री है, जवाबदेह आदमी है, और उन्होंने बाबा साहेब के प्रति इस तरह का अशोभनीय जो बात बोला है और उनका जो है से भगवान को तरजीह दिया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये करोड़ों अरबों लोगों का जो है ये देश है, उस देश में बाबा साहेब, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जो है से उनको मानते हैं, और उनका इस तरह से अपमान करना ये कहीं भी जो है शोभनीय नहीं है, अशोभनीय कार्य किया है। पुतला फूकेंगे, अगर सामने में रहता तो उसको भी फूक देते हैं लोग। डर किस बात का? आप किस डर की बात कर रहे हैं? अमित शाह को बाबा साहब के बोलने में डर नहीं, बाबा साहब के बारे में बोलने में डर उसको नहीं लगा, तो हम उससे क्यों डरे? बाबा साहब संविधान निर्माता, जो देश ये देश भारत देश संविधान पे चलता है, और वो संविधान बाबा साहब ने लिखा। अमित शाह बाबा साहब के बारे में इतना गंदा लफ्ज बोला, हम उससे क्यों डरे? उससे क्यों डरे? अमित शाह देश है, अमित शाह देश है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री को क्या हुआ? बाबा साहब वो किसके बदौलत है? वो किसके बदौलत है? बाबा साहब के बदौलत। वो जब शपथ लिए थे उस भगवान के बारे में बोलते हो जो बहु बेटियों की इज्जत नहीं, दलित पे शोषण, दलित पे अत्याचार, उस भगवान की बात करते हैं। उससे भगवान कहा था, खूब लीजिएगा आप, क्या बोल बाबा साहब का नाम लेते रहिएगा। जरूर लेंगे, जब तक जिसमें जान है तब तक बाबा साहब। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान करने पर मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर के पास अमित शाह का पुतला फूका जा रहा है। और देखिए, बहुजन समाज के लोग किस तरीके से अमित शाह का पुतला फूक रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर भगवान का ले ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाएंगे। इसको लेकर पूरा बहुजन समाज आक्रोशित है, और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है उनका पुतला फूका जा रहा है। क्या कहेंगे? पुतला फूक रहे हैं आप, क्या कहेंगे? जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी सदन में किया, जिस तरह से सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी अमित शाह ने किया, तो उस समय में क्या जो पार्लियामेंट में 131 सांसद जो चुन कर गए, क्या वो छक्के थे? क्या उनको शर्म आनी चाहिए? उसको उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? इस बात का हमें खेद है कि दलित समाज के नाम पर, दलित बहुजन समाज के नाम पर 131 सांसद चुन कर जाते हैं। वो चूड़ी पहन रखे थे क्या? हमें तो चूड़ी शब्द बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज चूड़ी पहनने वाले भी उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। जो हरामखोर, जो अनुसूचित जाति के नाम पर वोट लेकर के सदन में जाते हैं और दलितों के जब वहाँ पर आत्मसम्मान और स्वाभिमान का साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो वो कठपुतली की तरह देखते रहते हैं। नीतीश कुमार के सांसद हो, चिराग पासवान हो, चाहे ये जीतन राम जो है, अमित शाह का ये तमाम भीम आर्मी की टीम जो है अमित शाह का पुतला को फूक दिए हैं। देखिए यहाँ पर, और कांग्रेस के लोग भी पुतला फूक रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह पुतला। हाँ बिल्कुल, कोई भी इस तरह का मनुवादी बात को करेगा उसको हम लोग फूक देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भीम आर्मी जिंदा है अभी। तो पुतला फूक दिया आप लोग। ऐसे से छोटा को मर जाना चाहिए जो हमारे पूर्वज, हमारे रायबर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर पे अब हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। और उन मनवादी को बताना चाहते हैं कि अगर दलित समाज पे एक भी एक शब्द अगर बोलने का काम किया तो तुम्हें जूता चप्पल से मारने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है, बहुजन समाज भीमा कोरेगांव जैसे इतिहास को याद करो। आज से अमित शाह की स्वर्गवास हो गई, आज स्वर्ग हम लोग पहुंचा दिए। इसलिए बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान यानी अमित शाह का स्वर्गवास, अमित शाह के स्वर्गवास हो गई आज, इसलिए कि वो स्वर्ग में उनको शांति मिलेगी। इसको स्वर्ग में भेज दिए है। इसका जो स्वर्ग है ना, ये अपने बाप दादा से, इसको अपने बाप दादा से पूछे कि स्वर्ग में गया है और भगवान 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 करता है। जिस दिन हम लोग खुदाई चालू करेंगे ना, जो खुदाई जो कर रहा है अब भगवान खोज रहा है, तो उसको भगवान से भेंट शुरू होगा। समय के इंतजार करे, उसका कब्र भी खोद देंगे और उसका अच्छा अमन भी छीन लेंगे, चांद भी छीन लेंगे। जो बाबा साहब को अपमान करेगा उसका कब्र भी खोद देंगे। और खुदाई तो हम लोग करेंगे,
हड़बड़ाओ नहीं, कहाँ कहाँ तुम्हारा भगवान है। बहुत गर्मी आ रहा है। बाबा साहेब पर टिप्पणी की है ना, ये गुजरात से तारी पारते हैं, भारत से तारी पार हो जाएंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमर रहे, अमर रहे। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने देख ही लिया है कि अमित शाह के खिलाफ पब्लिक में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। उन्होंने अमित शाह का पुतला भी फूका और अच्छी बुरी बातें भी कही, और ये गुस्सा इनका जायज है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान लिखा है। आज हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से ही चल रहा है, और जब बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ ही आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी तो पब्लिक में गुस्सा वाजिब है। वीडियो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।